वैगाव 11 विरुद्ध आश्रय 11, ये दो टीम के बीच यहाँ पर इस टूर्नामेंट का दूसरा सामना देखने के लिए सभी दर्शक उत्सुक हैं। हम आंखों देखा हाल यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपके पास ले आ रहा हूं। इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच आश्रय विरुद्ध वडगांव। वडगांव बल्लेबाजी करते हुए गणेश प्राथमिक गेंदबाजी के लिए, सचिन के लिए ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहली गेंद पर एक अच्छा संकेत देते हुए बल्ला और गेंद का कोई तालमेल नहीं था, संपर्क नहीं था, सीधा विकेट कीपर को बीट दस्तानों में जाकर गेंद। मैच में काफी मजा आएगी। ये मुकाबला और संघर्षमय देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों टीम शारीरिक दृष्टिकोण से देखा तो टीट फॉर टैट जवाब देने की क्षमता दोनों टीम के अंदर होगी। और विकेट, बढ़िया प्रहार किया, ब्लॉक होल में गेंद थी, बार बार बच गए। कैच छूटने के बाद पूरे भाग्यशाली रहे। और यहां पर देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में इस बल्लेबाज सचिन को जो जीवन दान मिला, वो जीवन दान का पूरेपूर लाभ उठाना पड़ेगा। किस्मत हमेशा बहादुरों को साथ देती है, उसी के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी, अगर आपके साथ किस्मत है तो प्रदर्शन भी बेहतर करना स्वाभाविक है। उस प्रदर्शन के अनुसार दूसरी ओवर की, पहली ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए गणेश जी सामना करेंगे। स्वप्निल ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जोरदार थप्पड़, और ये थप्पड़ इतनी प्रभावशाली थी कि गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र को बीट करते हुए, टंडन आती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ निश्चित रूप से यहां पर मनोबल बढ़ता हुआ दोनों बल्लेबाज के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता हुआ मैच में काफी मजा आएगी, मैंने पहला ही कहा था। तो यहां पर प्राथमिक बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर वैगांव 11 स्पोर्ट क्लब, मेरा मानना है कि 47 के आगे का अगर लक्ष्य रखे तो मैच में यहां पर एक और मजा देखने के लिए मिलेगी। ओवर द विकेट, और ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन बल्ले का भारी किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप के दरमियान डी जोन में 1 रन, इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। 6 रन 4 गेंद, पहली ओवर की 4 गेंद समाप्त, 6 रन। पावर प्ले का ये षटक चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाहिने हाथ की गेंदबाज 2 कदम आगे आकर बल्ला और गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन स्ट्रोक संपर्क ठीक नहीं था। दरमियान 1 रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। 7 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन गणेश द्वारा यहां पर देखने के लिए मिलता हुआ अपने टीम के लिए, आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब के लिए अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, क्योंकि पावर प्ले के दरमियान अगर आप बड़े बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाज को रोक के रखा तो यहां पर कहना पड़ेगा कि एक शुभ संकेत माना जाएगा अपने टीम के लिए। आश्रय 11 8 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं। 1 ओवर समाप्ति के बाद 8 रन। आश्रय 11 विरुद्ध वैगांव 11, ये दो टीम के बीच निर्धारित 4-4 षटकों का ये मैच रहेगा। इसकी नोंद यहां पर दोनों टीम के सदस्यों ने लेना काफी आवश्यक। पावर प्ले का षटक ओवर समाप्त होता हुआ और पावर प्ले में 8 रन बनाकर यहां पर थोड़ा सा बल्लेबाज कुछ बल्ला चेंज करने का यहां पर फैसला किया। सचिन ने बल्ला चेंज करने के बाद सचिन अपनी स्वाभाविकता के साथ यहां पर बल्लेबाजी करेंगे या नहीं, पेट में बच्चे और खेत में गेहूं, आगे आने वाला समय बताएगा। सचिन के पास क्या क्षमता है अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर पहुंचाना है। तो मैंने माना था कि 47 के आगे का अगर लक्ष्य इस टूर्नामेंट के लिए प्रथम बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए रखना आवश्यक, और उसी के अनुसार यहां पर देखना पड़ेगा। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए नए गेंदबाज सामना करेंगे सचिन। सचिन टू रमेश, रमेश टू सचिन, देखना पड़ेगा दोनों के बीच युद्ध देखने के लिए सभी दर्शक खड़े हैं। उन सभी दर्शकों का प्यार भरा नमस्कार करते हुए, और यहां पर यूट्यूब के माध्यम से वाई पश्चिम विभाग एसोसिएशन के अंतर्गत आदरणीय अर्जुन दादा गोले साहब के बर्थडे
के अनुसार इस टूर्नामेंट का बड़ा आयोजन। चलिए और द विकेट, जोरदार स्ट्रोक, गेंद यहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। बूंद बूंद से सागर बनता, उसी प्रकार यहां पर 1 रन चतुराई के साथ पूरे करने के बाद सचिन नामक कोई भी बल्लेबाज कोई किसी भी मैदान पर अगर आता है तो भारतीय सचिन, हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान, हमारे देश का स्वाभिमान, मान सम्मान शान सचिन तेंदुलकर साहब की याद आना स्वाभाविक। बढ़िया कवर के ऊपर से गेंद जा रही, जोरदार थप्पड़ 4 रन के लिए। दर्शक दीर्घाओं में गेंद जाकर स्थिर होने के बाद एक शक्तिशाली स्ट्रोक और देखने के लिए मिलता हुआ, स्वप्निल के बल्ले से निकलता हुआ। पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे लेकिन उनके पास जवाब नहीं था क्योंकि शक्तिशाली स्ट्रोक था, पूरे पावर के साथ खेला था। जोरदार थप्पड़ 4 रन के लिए, इस 4 रन के माध्यम से स्कोर आगे जाता हुआ 13 रन। दूसरी ओर की तीसरी गेंद के लिए फिर से एक बार तैयार स्वप्निल, फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक, हवा में काफी समय लहराती हुई 2 खिलाड़ी बीच में, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए चतुराई के साथ। तब तक 2 रन पूरे करने में सफल होते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाज के बीच में यहां पर देखने के लिए मिल रहा है सभी दर्शकों को। आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब को यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज को रोकना है तो विविधता के साथ गेंदबाजी करनी होगी। जहां पर पहली ओवर हमने देखा एक अच्छा गेंदबाजी का संकेत, पहले ओवर में 8 रन, दूसरी ओवर अभी तक प्रगति पर चलती हुई 3 गेंद समाप्त होते हुए अगली गेंद के लिए गुड लेंथ, अच्छी गेंद, विकेट कीपर को बीट करने के बाद डी में 1 रन के लिए इसी 1 अंक से स्कोर फिर से एक बार आगे जा रहा है। 16 रन, दूसरी ओवर की चौथी गेंद समाप्त। सचिन और स्वप्निल अपने टीम को यहां पर सक्षम स्कोर की ओर पहुंचाने के लिए दोनों बल्लेबाज अपनी तालमेल, अपनी सहन शक्ति का ग्रहण करते हुए एक अनुभव कर रहे हैं कि जहां पर 47 के पार अगर लक्ष्य रखे तो मैच में टीट फॉर टैट जवाब देने की जो क्षमता है दोनों टीम के अंदर, वो क्षमता आगे आने वाले समय में देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलेगी। तब तक मैं सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक शांताराम यमकर, सातारा जिला। तो यहां पर देखना पड़ेगा वाई पश्चिम विभागीय इस टूर्नामेंट श्रृंखला में अर्जुन दादा गोले साहब के माध्यम से आयोजित की जा रही है इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच। और दूसरे मैच का यहां पर दूसरा ओवर चलता हुआ, चला तर चेंडू शोधायचा आहे। आपण पाहतो मित्रांनो, आपल्या सातारा जिल्ह्यातील एक मोठं नाव समालोचन क्षेत्रातील निलेशजी मर्डेकर साहेब, देसाई साहेब असे दिग्गज समालोचक आहेत आणि या ठिकाणी मला हिंदीतून करण्याची जिथे जिथे संधी भेटते तिथे तिथे मी उपलब्ध असतो मित्रांनो। तर या ठिकाणी मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचं वर्णन करता येणार आहे, कारण मातृभाषा ही माझी आई आहे आणि राष्ट्रभाषा ही माझे वडील आहेत। दोघांचाही सन्मान करणं हे प्रत्येक भारतीयांचं कर्तव्य आहे आणि हे कर्तव्य बजावताना मला वाटतं या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केलेली आहे आणि या ठिकाणी 17 या धावसंख्येवरती संघ जाऊन पोहोचत आहे आश्रय वैगाव 11। आतापर्यंत कोणताही गडी बाद करण्यामध्ये यश नाही मिळत आहे। पाहूया पुन्हा एकदा गोलंदाजी करून येत आहेत रमेशच्या चेंडूवरती हा जोरदार प्रहार, खूपच उंच डोलवलेला चेंडू 2 क्षेत्ररक्षक मध्ये आहेत परंतु अयशस्वी, कॅच कोणीही पकडण्याचा या ठिकाणी जोरदार प्रयत्न परंतु प्रयत्न असफल। तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट करण्यामध्ये यशस्वी होत आहेत दोन्ही फलंदाज। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 19। पाहूया एक सुंदर कोऑर्डिनेशन या 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे। तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू कोणता गोलंदाज घेऊन येतोय
आणि आपल्या संघाला एक यश मिळणं आवश्यक आहे. ते यश म्हणजे गडी बाद करणे. हे आतापर्यंत 2 गोलंदाजाला जमलं नाही, परंतु तिसरा गोलंदाज कोण येतोय हे पाहणं आवश्यक आहे. सतीशजी सणास, पाहूया सतीश सणास या गोलंदाजाकडे ही क्षमता असेल. बॉडी लँग्वेज पाहता अतिशय स्ट्रॉंग बॉडी पाहायला मिळत आहे. पातळ असा यष्टीचा हा गोलंदाज पाहूया. गोलंदाजी मार्कवर स्लोअर चेंडू, सुंदर असा चेंडू ऑफस्टंपच्या वरून ऑफस्टंपला बीट करून विकेट किपरच्या हातामध्ये. या ठिकाणी स्वप्नीलकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं. सुंदर अशी गोलंदाजीचं पहिल्या चेंडूवरती प्रात्यक्षिक दाखवताना सतीश. दुसरा चेंडू, सुंदर अशी गोलंदाजी या ठिकाणी मला सर्वांना पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करण्यामध्ये यशस्वी होत आहे. 2 फलंदाज, मी मगाशीच सांगितलं होतं, दोन्ही फलंदाजामध्ये कोऑर्डिनेशन चांगलं पाहायला मिळत आहे आणि या अनुसार या ठिकाणी फलंदाजी देखील पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा सचिन फलंदाजी स्ट्रायकिंग एंडला पाहूया. सुंदर असा चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न, परंतु हा प्रयत्न फक्त आणि फक्त 1 धावासाठी. 1 या धावसंख्येबरोबर संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे. 21 बिनबाद 21. पाहूया खेळ कुठेतरी स्लो चाललेला आहे. संघाची धावसंख्या कुठेतरी मार्गस्थ आणि अतिशय वेगाने न्यायची असेल तर सचिन आणि स्वप्नील यांना आक्रमण करावं लागेल. काय रणनीती आहे दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून ही पाहायला मिळत आहे. सुंदर अशा गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. तिसऱ्या षटकातील हा गोलंदाज सतीश सुंदर अशी गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक दाखवतोय. फलंदाजांना नक्कीच कुठेतरी दबाव सोडण्याचा एक जोरदार प्रयत्न या ठिकाणी सचिनच्या माध्यमातून. आणि चेंडू या ठिकाणी जातोय बॅटचा पूर्णपणे या ठिकाणी किनारा घेऊन विकेट किपरच्या डोक्यावरून चेंडू सरळ डी मध्ये आणि याबरोबरच 1 धाव पूर्ण करण्यामध्ये यशस्वी होतात. 1 धावसंख्येबरोबर संघाची धावसंख्या पुढे 22 या धावसंख्येवरती पोहोचत आहे. आतापर्यंत 5 चेंडू. शेवटचा चेंडू पाहूया काय करतायत शेवटच्या चेंडूवरती. सुंदर अशा गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आणि या ठिकाणी तितकंच चतुर विकेट कीपिंग आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि मोठा मासा या ठिकाणी गळाला लागलेला आहे. गडी बाद होतोय. सचिन बॅक टू द पॅव्हेलियन. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 22 धावा. पाहूया 22 धावा. आतापर्यंत 2 सामने आपण पाहिले. प्रथम फलंदाजी करताना मोठी धावसंख्या उभारण्यामध्ये कुठेतरी फलंदाजाकडून तो प्रयत्न पाहायला मिळत नाहीये. आता शेवटचे 6 चेंडू. शेवटच्या 6 चेंडूवरती आक्रमण दोन्ही फलंदाज करतील का हे पाहणं अतिशय उत्सुकतेचं असेल. तर पाहूया शेवटचा षटक कोण घेऊन येतोय. नितीन सनस. चलिए ओवर द विकेट इस ओवर की पहली गेंद. आहा, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंद, चतुराई के साथ गेंद डाला था. बल्लेबाज थोड़े से कंफ्यूज हुए और दरमियान 1 रन पूरा. आणि या 1 या धावसंख्येबरोबर संघाची धावसंख्या पुढे सरकत आहे 23 या धावसंख्येवरती. यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल बलकवडी विरुद्ध गोंजारवाड़ी. चला, बलकवडी विरुद्ध गोंजारवाड़ी. चलिए, इसके बाद होने वाला जोरदार मुकाबला बलकवडी विरुद्ध गोंजारवाड़ी. ये 2 टीम के कप्तान यहाँ पर समालोचन कक्ष में आना आवश्यक. बढ़िया प्रहार, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से, दंदनाती हुई 6 रनों के लिए इस टूर्नामेंट का प्रारंभिक षटकार देखने के लिए मिलता हुआ. चक्कों के साथ साथ एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरा पैर पर जमीन पर संतुलन बनाया और क्या गेंद को मोड़ा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. बढ़िया आक्रमण और इस आक्रमण की अपनी टीम को आवश्यकता थी. हर गेंद पर यह प्रहार देखने के लिए मिलता हुआ. फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक और गेंद जा रही है. यहाँ पे स्क्वायर लेग के आसपास क्षेत्ररक्षक खड़े थे, उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए
विकेट का पतन, बड़ी मछली जहां पर जाल में फंसा दी। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, जबरदस्त प्रहार थे और इस प्रहार की आवश्यकता भी थी, कोई गलती नहीं बल्लेबाज की, क्योंकि बल्लेबाज को आवश्यकता थी आक्रमण करने की, विपक्ष टीम के ऊपर दबाव लाने की और अपने टीम को एक संघर्ष में स्कोर रखने की, स्कोर खड़ा करने की आवश्यकता थी। उसके अनुसार थोड़े से लालच बने, लालच करना तो स्वाभाविक था, क्योंकि लालच जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सक्षम स्कोर के और नहीं पहुंच पाएंगे। वही एक रणनीति करते हुए एक चक्का मारा, शॉट बट स्वीट, अच्छी पारी खेले, कांग्रेचुलेशन। 29 रन, 3 गेंद 29 रन, बढ़िया प्रहार की आवश्यकता, लेकिन बल्ला और गेंद का बड़ा संपर्क नहीं, केवल 1 रन औपचारिकता के अनुसार। इसी के साथ साथ 30 रन पूरे होते हुए बड़े बड़े प्रहार करने पड़ेंगे। 4 गेंद 2 गेंद अभी भी इस ओवर के शेष, राउंड द विकेट, और ये जबरदस्त विकेट कीपिंग का यहां पर दर्शन मिलता हुआ, ऑफ स्टंप को बीट करते हुए चतुराई के साथ क्षेत्र रक्षण देखने के लिए मिलता हुआ विकेट कीपर के माध्यम से, लेकिन बल्लेबाज अंदर थे, कोई दबाव नहीं, कोई विकेट नहीं। अंतिम गेंद, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त गेंदबाजी, डॉट गेंद, स्लोअर गेंद थी, विविधता के साथ इस भी गेंदबाज अपनी स्टाइल से गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट का मारा कर रहे हैं। अंतिम गेंद, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की, और विकेट का पतन रनआउट के रूप में यहां पर देखना पड़ेगा। 4 ओवर समाप्ति के बाद प्रथम बल्लेबाजी करते हुए आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 30 रन, 31 रनों की यहां पर आवश्यकता जीत के लिए लक्ष्य रखा हुआ। इस लक्ष्य के अनुसार देखना पड़ेगा आश्रय विरुद्ध वैगाव, ये 2 टीम के बीच प्रथम बल्लेबाजी करते हुए, आणि त्याबरोबरच या ठिकाणी अर्जुनदादा गोळे वाई पश्चिम विभागातील एक तडफदार नेतृत्व म्हणावं लागेल येणाऱ्या कालावधीमध्ये, कारण अर्जुनदादा गोळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित करण्यात आलेली ही भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा नवी मुंबई घनसोलीच्या या प्रांगणामध्ये होत आहे, आणि या प्रांगणामध्ये हे भव्य दिव्य आणि देदीप्यमान स्पर्धेचं आयोजन आहे, आणि या आयोजनामध्ये आदरणीय अर्जुनदादा गोळे साहेब यांचे वडील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत, हार्दिक आभार। आपण ही स्पर्धा पाहण्यासाठी इथे उपस्थित आहात। बलकवडी विरुद्ध गुंजारवाडी, चला तर यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल बलकवडी विरुद्ध गुंजारवाडी, या आपण नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी केला जाईल, तर विनंती असेल कॉल करा, बलकवडीला कॉल करा। बलकवडी विरुद्ध गोंजारवाडी या 2 संघांदरम्यान या ठिकाणी होणारा पुढचा सामना असेल। दोन्ही संघांच्या संघनायकांना समालोचनाचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवत असेल तर तात्काळ टॉस का बॉस या मंचावरती येणं आवश्यक आहे। दोन्ही संघ गोंजारवाडी विरुद्ध बलकवडी।
धन्यवाद। सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैच की ओर ले जाऊंगा, जहां पर बात आ रही थी 31 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए वडगांव 11 स्पोर्ट क्लब इस टीम ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 31 रनों का लक्ष्य रखा हुआ। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहाँ पे आश्रय 11 दोनों योद्धा मैदान की ओर रवाना हो रहे हैं। प्रशांत और महेश, रोहन, पहली गेंद पहली गेंद डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी का संकेत। यहां पर 31 रनों का लक्ष्य, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वीप किया, गेंद जा रही है यहां पे थर्ड मैन क्षेत्र में। दरमियान हमारे अंपायर परब जी कह रहे हैं कि 1 रन का इजाफा। बलकवडी 11 विरुद्ध गोंजारवाडी 11। मित्रांनो, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण तात्काळ समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। नाणेफेकीचा कॉल टाकण्यात येत आहे, लास्ट कॉल असेल। जवळजवळ 15 वेळा मला समालोचनही करायचं है मित्रांनो, प्लीज। चलिए मैच की ओर। ओवर द विकेट, इस ओवर की दूसरी गेंद 2 कदम आगे आने के बाद यहां पर अच्छा कैच का मौका, लेकिन बड़ा ट्राई, और इस ट्राई के साथ साथ कैच छूटने के बाद यहां पर 1-2 रन चतुराई के साथ पूरे करते हुए जबरदस्त कोऑर्डिनेशन क्षेत्ररक्षण में देखने के लिए मिलता हुआ। बढ़िया तालमेल, डीप एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्ररक्षक लगभग यहां पर मिड ऑफ पर आकर कैच करने का प्रयास था। उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि न मनोरथे। केवल यहां पर कहना पड़ेगा कि सपना सजाकर कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी के लिए प्रयास करना पड़ते हैं, छलांग लगानी पड़ती है, और ये छलांग देखने के लिए मिलता हुआ। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद और जोरदार अपील। इस अपील को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए स्क्वेयर लेगा अंपायर। चार गेंद 3 रन। चलिए मैच के, और ये बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बल्ले ने भारी किनारा लेने के बाद अंपायर सोचेंगे, बताएंगे, और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन करते हुए रोहन इस ओवर की अंतिम गेंद। 31 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 रन अभी तक। लास्ट गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेला, गेंद जा रही काफी रफ्तार के साथ। 1 2 3 बाउंस, सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए दंदनाती हुई इस 4 रन के साथ मनोबल बढ़ता हुआ बल्लेबाज का वडगांव 11 विरुद्ध आश्रय 11। ये दो टीम के बीच एक और समाप्ति के बाद वडगांव 11 विरुद्ध आश्रय 11। एक और समाप्ति के बाद टॉस का बॉस इस मंच पर। दोनों टीम के कप्तान तैयार। कोणाचे असते? अर्जुन दादा गोळे साहेब यांचे वडील इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं मनपूर्वक आभार। या टॉस का बॉस या मंचावरती आपलं बाबांनो हार्दिक स्वागत आहे। अर्जुन दादा यांचे वडील चला तर आपण घेऊन जात आहोत टॉस का बॉस या मंचावरती। बलकवडी विरुद्ध गोंजारवाडी या दोन संघांचे संगणक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आमचे बाबा आदरणीय अर्जुन दादा गोळे साहेब यांचे वडील आहेत आणि त्यांच्या वडिलांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल या स्पर्धेचा टाकण्यात येत आहे। स्पर्धेचा तिसरा सामना असेल
आणि आम्ही सर्वप्रथम अर्जुनदादा यांचे वडील आपले मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. आपल्या मुलाने हे दैदिप्यमान असं आयोजन केलेलं आहे. सर्वांना अभिमान आहे, आम्हाला देखील अभिमान आहे, तितकंच तुम्हाला देखील असेल. तर आपण नाणेफेकीचा कॉल टाकणार आहोत. अर्जुनदादा यांचे वडील आणि या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल. गोंजारवाडी 11 स्पोर्ट क्लब या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा फैसला या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. तर आम्ही चर्चा करणार आहोत आपल्याशी. सर विश्वासजी सनस, तर हे दैदिप्यमान असं आयोजन आहे. या आयोजनाचे आपण सर्वजण साक्षीदार आहोत आणि संपूर्ण वातावरण भगवामय पाहायला मिळत आहे. आनंदाची वार्ता आहे. तर आपणाला या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण घेतल्यानंतर या ठिकाणी तुमचा काय भावना असतील? किती धावसंख्येपर्यंत तुमचा संघ विपक्षीय संघाला रोखण्याचा प्रयत्न करेल? नक्कीच आम्ही 30 ते 32 धावांपर्यंत समोरच्या संघाला रोखण्याचा प्रयत्न करू. तर अतिशय उत्कृष्ट असं या ठिकाणी वाक्य पाहायला मिळत आहेत की 31-32 धावा आतापर्यंत आपण पाहिल्या. या स्पर्धेचे 2 सामने झाले. 31 धावापर्यंतचं लक्ष आत्ता चालू असलेला सामना या संघाने ठेवलं आणि आत्ताच आपण नाणेफेक जिंकल्यानंतर या संघाने देखील कर्णधाराने सांगितलेलं आहे की 32 धावांचं लक्ष ठेवणार. तर सर आपलं ऋषी जाधवजी आपण काय सांगाल या स्पर्धेनिमित्त आणि अर्जुनदादा गोळे यांचं हे दैदिप्यमान आयोजन, या आयोजनासंदर्भात आपण काय सांगाल आणि आपण विपक्षीय टीमला कशा प्रकारे उत्तर देणार? 32 धावांचा पाठलाग कसा करणार? नक्कीच प्रथमतः मी अर्जुनदादा गोळे यांचं आभार मानतो. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा भव्य असा क्रिकेटचा मंच उभा केला आहे. त्यासाठी मी माझ्या संघातर्फे अर्जुनदादा गोळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि खूपच चांगली स्पर्धा वर्षानुवर्ष आम्ही पाहत येतो. इथूनही पुढं पाहावयास भेटेल अशी अपेक्षा करतो अर्जुनदादा गोळे यांकडून. तर दोन्ही संघांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांना. पुन्हा जाऊया आपण समालोचन कक्षामध्ये. अभी तक आसरे 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 15 रन. बढ़िया प्रहार, जोरदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से थंदनाती हुई 6 रनों के लिए. हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद तो चल सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए. क्या शक्तिशाली स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज महेश के माध्यम से, और दूसरा छक्का यहां पर प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ. बढ़िया स्ट्रोक, जबरदस्त बल्लेबाजी का एक बढ़िया नजराना देखने के लिए मिलता हुआ. फिर से एक बार ग्राउंड की दिशा में गेंद जा रही है. शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान एक क्षेत्ररक्षण थोड़ी सी मिस करने के बाद चतुराई के साथ 2 रन पूरे करते हुए इस 2 अंकों से स्कोर आगे जा रहा है. जहां पर लक्ष्य 31 रनों का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए यहां पर स्वाभिमान से बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज सर सलामत तो पगड़ी 50 कहना पड़ेगा. दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर उसी आत्मविश्वास से तैयार. 2 ओवर समाप्ति के बाद 23 रन, कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं. दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक देखने के लिए मिलते हुए. जहां पर आत्मविश्वास बढ़ाना एक बड़ी बात क्यों मानी जाती है, तो बड़ा चौका और छक्का अपने बल्ले से निकलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बल्लेबाज का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता रहेगा. और वही मनोबल यहां पर बढ़ने के बाद दोनों बल्लेबाज अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी बल्लेबाजी में सुधार देखने के लिए मिलता हुआ. 31 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी दोनों बल्लेबाज मैदान की और पूरी तालमेल के साथ तैयार. तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए नए प्रवीण की गेंद, और प्रवीण की गेंद के ऊपर ये जोरदार प्रहार. गेंद जा रही है 6 रनों के लिए. आसमान पटने से दर्जी कहां तक खिलाएगा प्यारे दोस्तों. यहां पर इस बल्लेबाज को रोकना
विपक्षी टीम के लिए संभव था, लेकिन असंभव करके दिखाया। 31 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक के बाद एक बड़ा आक्रमण देखने के लिए मिलता हुआ बल्लेबाज के माध्यम से। क्या बढ़िया टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग के अनुसार यहां पर बल्लेबाजी हो रही है। अगली गेंद के लिए 11 गेंद और 2 रन। फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग के आसपास खिलाड़ी तैनात है और इसी के साथ विकेट का पतन। स्क्वायर लेग की खिलाड़ी कोई भी गलती ना करते हुए बड़ा यहां पर शिकार प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पे, तीसरी गेंद ना, तीसरे ओवर ना, पुढं कशाला घेताय लिहून घ्या ना, 1911 पुन्हा चालू होते ना, लक्ष देत नाही। हाँ वैसा आकृति है। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से तन्नाती हुई 6 रनों के लिए। इसी 6 अंकों से मैच जीतकर आश्रय 11 स्पोर्ट क्लब इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच और दूसरा मैच जीतने के बाद आनंद महसूस करते हुए इस टूर्नामेंट का तीसरा मैच खेला जाएगा। ये दो टीम के बीच, बलकोड़ी विरुद्ध गोंजारावाड़ी, ये दो टीम के बीच यहां पर संघर्ष में मुकाबला और सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोनों टीम के सदस्य अपने सैन्य के साथ मैदान की ओर रवाना हो। चला तर गोंजारवाडी 11 आपलं क्षेत्ररक्षण तात्काळ लावून घ्यायचं आहे मित्रांनो, आयोजन कमिटीला आणि या भव्य दिव्य आयोजनाला सुशोभित असं सर्वांनी वातावरण निर्माण करायचं आहे। कारण अर्जुन दादा गोळे हे मोठं व्यक्तिमत्व आहे आणि